दोस्तों जरा याद करिए, भारत की राजनीति का एक ऐसा गठबंधन इंडिया गठबंधन जिसका मेन मोटिव यही था कि बीजेपी को हराना है। इन्होंने गलत तरीके से झूठ बोल करके नैरेटिव फैला करके कि देश को बेच देगा, देश बचेगा नहीं, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। इस सब को आधार बना करके ये गठबंधन बना था। और इस गठबंधन को आपने देखा होगा, ये बनने के बाद एक मंच पे सारे नेताओं का बड़े बड़े होल्डर्स, बड़े बड़े पोस्टर्स कैसे खींचे जाते थे, एकजुटता दिखाने की बड़ी कोशिश की जाती थी। फिर हुआ क्या था, इस गठबंधन का मेन जो सूत्रधार थे नीतीश कुमार जी, वो पहले निकल गए। क्या उनको पता चल गया था कि इस गठबंधन में आगे क्या-क्या होने वाला है? जी हाँ दोस्तों, गलत नैरेटिव झूठ बोल करके इन्होंने तो कुछ सीटें पा भी ली लोकसभा चुनाव में, लेकिन जनता को धीरे-धीरे चीजें समझ में आ गई। अगला चुनाव आया हरियाणा का। हरियाणा में एक पार्टी सबको ताक पे रख करके इंडी गठबंधन के सारे रूल्स को फॉलो ना कर करके अकेले चुनाव लड़ा और सबको साइड कर दिया। लेकिन बाकी पार्टियों को अंदर टिस जरूर था कि इस कांग्रेस ने हम सबको ताक पे रख करके अकेले चुनाव लड़ लिया है। इसका रिजल्ट आपने सबने देखा, किस प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी ने जीत बनाई। लेकिन जो भी पार्टियां थी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, सबके अंदर वो टिस था कि जब हमारे क्षेत्र में कोई चुनाव आएगा तो हम कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। और आपने देखा ही होगा, यूपी के उपचुनाव में सातों के सातों सीट समाजवादी पार्टी ने खुद अकेले लड़ा। तरह तरह की बातें करके कांग्रेस को साइड कर दिया। ये वही टेस्ट थी जो उन्होंने यहाँ पर अपना भ्रास निकाला। और अगला चुनाव की बारी दिल्ली में है और दिल्ली में भी वो टीस आम आदमी पार्टी अपने अंदर संजो के रखा हुआ है। अब वो तरह तरह के रूप में भ्रास की तरह निकल रहा है। लेकिन इतना निकलेगा, किसी ने कल्पना नहीं करी थी कि इस तरीके से कांग्रेस आम आदमी पार्टी को ऐसे कोस रही है कि लगता नहीं है कि एक दोस्त है, ये गठबंधन है। कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के कुशासन के खिलाफ लड़ रही है। आप ऐसा तय करते हैं क्या कि अंधों में काना राजा कौन? दिल्ली में आपने कहा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों भ्रष्ट हैं, और जब केंद्र की लड़ाई आती है तब आपको यही आम आदमी पार्टी ठीक लगने लगती है, क्योंकि फिर आपको लगता है ज्यादा भ्रष्ट बीजेपी है। तो यही भ्रष्टाचारी सदाचारी कैसे लगने लगते हैं? नहीं सर, मतलब अगर आप जीत जाते हैं आम आदमी पार्टी सब भ्रष्टाचारी पार्टी के साथ, आपको बताइए सरकार में रहना पड़ता। जनता ने इसलिए शायद सही आपको चुना कि चलिए मत चुनिए, दोनों भ्रष्टाचारी अपने अपने तरीके से काम करें। कांग्रेस पार्टी जो सबसे सदाचारी है, बीजेपी को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। ये दोनों तो आपस में ऐसे लड़ रहे हैं, ऐसे एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, एक ऐसे होड़ मचा हुआ है कि देखने लायक है। देखिए इस डिबेट को, और ऐसे वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि ऐसे वीडियो आपके लिए आगे भी आते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी, अब आप बीजेपी जो है वो कांग्रेस पार्टी का जिक्र करके निशाना साध रही है आम आदमी पार्टी पर। क्या मौका दे दिया है आपने बैठे बैठे? दो चीजें हैं अर्पिता बड़ी स्पष्ट। एक चीज को समझिए, संगीत रागी भी हमारे वैचारिक विरोधी हैं, लेकिन एक चीज तो इनसे भी पूछ लीजिए कि चुनाव जब पार्टियां लड़ती हैं तो सत्ता के खिलाफ लड़ती हैं। आज की डेट में कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के कुशासन के खिलाफ लड़ रही है। चूंकि दिल्ली की व्यवस्था कुछ ऐसी है कि दिल्ली में आधी से ज्यादा चीजें केंद्र सरकार को करनी पड़ती हैं और आधी से ज्यादा चीजें राज्य सरकार को करनी पड़ती हैं। हमें तो दोनों के खिलाफ लड़ना है, एक बात, और दोनों के कुशासन के खिलाफ लड़ना है। दोनों ने ही वादा किया था कि साहब यमुना का पानी साफ हो जाएगा। पानी साफ हो गया हो तो भाई बता दीजिए हमको। दोनों ने ही वादा किया था कि पुलों के रेट्स जो है वो नीचे कर देंगे। अगर पुल बनाना है, इन्होंने पुल बनाने के रेट तो छोड़ दीजिए, अगर इन्होंने पुल ही बना दी हो तो बता दीजिए। दोनों ने वादा किया था प्रदूषण को खत्म कर देंगे। अगर आपने प्रदूषण खत्म हो गया हो तो विश्व की सबसे सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी है क्या नाम क्यों है दिल्ली? ये आप हमें अब तो पराली नहीं जल रही ना, आप हमें बताइए। तो ये सारी की सारी मूलभूत समस्याओं पर जब तक आप बात नहीं करेंगे, कभी आप आ जाते हैं रोहिंग्या पे, कभी आ जाते हैं बांग्लादेशी पे। अरे भाई, रोहिंग्या बांग्लादेशी पे आना है तो बांग्लादेश से पहले आदमी बंगाल आएगा, बंगाल से झारखंड आएगा, झारखंड से बिहार आएगा, बिहार से उत्तर प्रदेश आएगा और उसके बाद दिल्ली आएगा। इतने राज्यों से होता हुआ आ रहा है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी कमजोर और निकम्मी सरकार है, इस्तीफा दे देना चाहिए? केंद्र के गृह मंत्री जो प्रचार मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि सारी एजेंसियां उनके पास में है। उसके बाद भी अगर रोहिंग्या दिल्ली में आ रहे हैं तो ये केंद्र सरकार के लिए शर्म की बात है, और इस शर्म से उनको डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। आप मुझे बता दें, अब एक दूसरी बात इन्होंने कह दी साहब, अभी जफर भाई कह रहे थे कि आधार कार्ड, बड़े विद्वान प्रवक्ता है, कि आधार कार्ड बन रहे हैं आप पार्टी के दफ्तर में। तो अगर इससे बड़ा देशद्रोह का कोई काम हो सकता है कि आधार कार्ड जो है गैर संवैधानिक रूप से किसी के दफ्तर में बन रहे हो, तो उस दफ्तर को वेंडलाइज कीजिए ना, कौन रोक रहा है? ये खाली चुनाव के लिए आप बैठ जाते हैं, सारी की सारी बातें करते हैं। और चुनाव आयोग आज की डेट में क्यों चुप्पी साधे हुए? चुनाव आयोग ये क्यों नहीं बता रहा है कि 12,500 एक सवाल करें मैं सुरेंद्र राजपूत जी से, चाहे महाराष्ट्र की बात हो,
तो मैं आपसे बड़ी सिंपल सी बात करता हूं कि चुनाव आयोग आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली के रूप में काम करता हुआ दिखाई देता है। ऐसा हमने महाराष्ट्र में भी देखा, ऐसा हमने हरियाणा में भी देखा, और ऐसा जैसा अरविंद ने आरोप लगाया है ऐसा हम यहां पर भी देख रहे हैं। और रही बात यहां पर मुद्दों की, तो ये सारे के सारे इतने ज्यादा भ्रष्ट लोग हैं, दोनों के दोनों लोग चाहते हैं कि नूरा कुश्ती इन दोनों के बीच में हो, दोनों लोग चाहते हैं कि जनता के मुद्दों पर बात ना हो, दोनों लोग चाहते हैं कि प्रदूषण पर बात ना हो, जमुना के साफ पानी पर बात ना हो, अच्छा, देश की सुरेंद्र क्या नाम राठौर जी, है मैं एक सुरक्षा सवाल पर इस पर बात ना जोड़ना हो, और पूछना दोनों चाहती के हूं। सर, दोनों सुनिए, लोग जी ऐसा कैसे है? मतलब आप ऐसा तय करते हैं क्या कि अंधों में काना राजा कौन? सवाल मेरा इसलिए क्योंकि दिल्ली में आपने कहा कि देखिए बीजेपी भी, सुनिए समझा रही हूं सर, बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों भ्रष्ट हैं, और जब केंद्र की लड़ाई आती है तब आपको यही आम आदमी पार्टी ठीक लगने लगती है क्योंकि फिर आपको लगता है ज्यादा भ्रष्ट बीजेपी है। मैं आपसे अर्पिता, मैं आपको इस सवाल का जवाब पहले दे चुका हूं। मैंने कहा ना कि मेरे घनघोर वैचारिक विरोधी हैं संगीत रागी, इनसे भी पूछिए कि हम सत्ता के ही खिलाफ तो लड़ेंगे ना, किसी और के खिलाफ तो लड़ेंगे नहीं। सत्ता के खिलाफ लड़िए, लेकिन सत्ता पर आप कुछ भी विकास का काम ना होना ये सब जिक्र कर सकते थे। आपने भ्रष्टाचारी का इस्तेमाल किया शब्द का सर, तो अगर कांग्रेस पार्टी क्या केंद्र में भ्रष्टाचारियों के साथ जाकर खड़ी हो जाती है, जब केंद्र की लड़ाई होती है तो यही भ्रष्टाचारी सदाचारी कैसे लगने लगते हैं? मैं जी, क्योंकि बड़े भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, बड़े कदाचारियों के खिलाफ, बड़े मायावी लोगों के खिलाफ हमें लड़ना है। समझ गई सर, आप यही तो मेरी मैंने बात को पूछा। सुनिए ना, आप सुनना नहीं चाहते, 30 सेकंड मुझे जी जी सर, बिल्कुल। जैसे पंजाब में सरकार आप पार्टी की है, कांग्रेस पार्टी आपके खिलाफ चुनाव लड़ी। दिल्ली में जब ये केंद्र की सरकार आती है, जो सरकार आज की डेट में देश को भी असुरक्षित कर रही है, अर्थव्यवस्था को भी असुरक्षित कर रही है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को भी असुरक्षित कर रही है, और जाति जनगणना भी नहीं कर रही है, और लेटरल एंट्री के जरिए आरक्षण को भी खत्म कर रही है। ये भी एक चुनौती है, समझिए। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती तो सर आपको भ्रष्टाचारियों के साथ सरकार बनानी पड़ती। ये कितनी बड़ी दुविधा होती है। केंद्र सरकार ये तो अच्छा हुआ फिर सरकार नहीं बनी, उनको करने देते भारतीय नहीं सर, मतलब अगर आप जीत जाते आम आदमी पार्टी सब भ्रष्टाचारी पार्टी के साथ, आपको बताइए सरकार में रहना पड़ता। जनता ने इसलिए शायद सही आपको चुना कि चलिए मत चुनिए, दोनों भ्रष्टाचारी अपने अपने तरीके से काम करें, कांग्रेस पार्टी जो सबसे सदाचारी है उसे छोड़ दिया। हम लोग दिल्ली के भ्रष्टाचार को भी कम करने की बात करते हैं अरविंद केजरीवाल से, और जो दिल्ली में क्या नाम दुनिया में सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है, जो सारे संसाधनों को किसी एक अडानी को दे देना चाहती है, उसके हाथ से सत्ता को हटाना एक धर्म का काम है, और आपको भी उस धर्म में सहयोग करना चाहिए। ठीक है संगीत रागी जी, आप जवाब लूंगी मैं। जफर इस्लाम जी जल्दी से 10 सेकंड। आप इस चीज को देखिए। ठीक सर, समझ गए। मैं तो एक सवाल उठाया था, सुरेंद्र राजपूत जी ने इस पर बिल्कुल चुप्पी साध ली। अर्पिता जी 10 भाई सेकंड। ये केजरीवाल जी एंटी नेशनल है कि नहीं? देखिए, एंटी नेशनल कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है, और ये कांग्रेस द्वारा आरोप किया गया है। इसकी चलिए जवाब देने को तैयार है सुरेंद्र राजपूत जी। सर हाँ, और सच बोलिएगा, आपका अपने माकन साहब ने बोला जफर भाई, रुकिए ना जफर भाई, अगर माकन साहब ने बोला है और जफर इस्लाम साहब टीवी चैनल पर बैठ करके चिल्ला रहे हैं, तो क्या मतलब आप अमित शाह जी से इस्तीफा मांगना चाहते हैं? अगर अरविंद केजरीवाल के ऊपर देशद्रोही होने का आरोप लगा हुआ है तो अमित शाह और उसकी एजेंसियां क्या अंडे सेक रही हैं? आप मुझे बताइए कि आज की डेट में कोई आप लोगों ने जांच शुरू की, एफआईआर की, आप लोगों ने कहीं कोई ऐसा काम किया जिससे कि ये प्रूफ हो सके कि प्रारंभिक जांच शुरू की है? अगर आप लोगों ने प्रारंभिक जांच नहीं शुरू की है तो जफर इस्लाम साहब, ये आपकी पार्टी की और सरकार की नहीं, झूठी। मैं कह तो रहा हूं कि हमारे आरोप, अगर हमारे आरोप हैं तो आपने उस पर किया, आपने एफआईआर की क्या? आपकी केंद्र सरकार है, संस्थाएं हैं, तो दस्तावेज दे दीजिए। राजपूत जी बहुत मुसीबत है इसमें, क्योंकि आपको देखिए निशाना भी साधना है अरविंद केजरीवाल से, लेकिन सीधे तौर पर उनको कह भी नहीं सकते कुछ। यहाँ पर आप एकदम त्रिकोणीय फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सही कहा है एंकर ने कि कांग्रेस आज उस दुविधा में, उस मझधार में, उस त्रिकोण में फंसी हुई है, न इधर जाते हुए बन रही है, न इधर जाते हुए बन रही है। और इस डिबेट पे आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे नए डिबेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।